संविधान का भाग 3 और उसमें उल्लेखित अनुच्छेद 19 आपको मौलिक अधिकार देता है कि आप अपने हक की आवाज अपने एक संवैधानिक दायरे में उठा सकते हो। आपको इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। दीना भावना कर्मचारी फेडरेशन में मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और एक कानूनी विभाग का प्रमुख हूँ। साथियों, जो पुलिस प्रशासन होता है वो आपके संवैधानिक अधिकारों के सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। आप अपने अधिकारों के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके अधिकार की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो यहाँ पे जितने भी पुलिस प्रशासन से हमारे साथी खड़े हैं वो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आप अपने अधिकार में बात रख सकते हो। और दूसरी बात अगर देखी जाए, आप संवैधानिक दायरे में अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ पे किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। आप यहाँ पे रोड बाकायदा बराबर चलता रह रहा है, किसी को आने जाने में असुविधा नहीं हो रही, किसी को अपने किसी भी क्रियाकलाप में असुविधा नहीं हो रही है। तो आप तो संवैधानिक दायरे में अपनी बात रख रहे हैं और हड़ताल के माध्यम से कर्मचारी वर्ग अपनी बात रख सके। भारत का संविधान आपको ये हक, आपको अधिकार देता है। अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर भारत की केंद्र सरकार भी अगर आपके इस अधिकार का हनन करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप केंद्र सरकार को भी घेर सकते हैं न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके इस अधिकार का हनन राज्य सरकार करती है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप राज्य सरकार को हाई कोर्ट में घेर सकते हैं। तो ये इसकी सुरक्षा में हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय आपके साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा रहता है। आप जानो या ना जानो अपने अधिकार के बारे में, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका आपके अधिकार को जानती है और आपकी सुरक्षा में अपनी तत्परता देती है। आप अपने अधिकार को बेहिचक होकर अपनी आवाज को रखो। साथियों, राष्ट्रीय ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अपने व्यक्तिगत जिंदगी को छोड़ के, अपने व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट को छोड़ के समाज हित और मानव हित में और कर्मचारियों के हित में इस धरने को, इस हड़ताल को चालू करे हुए है। साथियों, ठेकेदारी हटाओ। ठेकेदारी अगर हटेगी तो प्रत्येक संस्था, चाहे गैर सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, और उसके अंदर काम करने वाला कैसा भी कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे वो उच्च स्तर का कर्मचारी क्यों ना हो, अगर ठेकेदारी हटेगी तो सबका फायदा होगा। 10,000 का जो ठेकेदारी एक षड्यंत्र है, जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वो ठेकेदारी के माध्यम से निजी हाथों में सौंपने का काम करती है। कानूनी रूप देके जो सरकारी महकमे हैं वो कानूनी रूप